इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बताया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि लखनऊ की सड़कों पर विवादित एक पोस्टर लगाया गया है जिस पर लिखा है सपा का ल्यारी राज ना भूले हैं ना भूलेंगे। इस पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। सबसे पहले बात करेंगे कि अखिलेश यादव ने आखिर योगी आदित्यनाथ को धुरंधर क्यों बता दिया। देखिए, अखिलेश यादव बोलते बोलते आज बहुत सही बोल गए और योगी आदित्यनाथ को धुरंधर तो वैसे पूरा विश्व मानता है, आज अखिलेश यादव ने भी मान लिया। हालांकि उन्होंने आगे जो कुछ कहा वो राजनीतिक तंज ही था। उन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े धुरंधर हैं, धुरंधर के वो धुरंधर हैं और उन्होंने हमारी पार्टी के विधायक को गुमराह कर दिया और तोड़कर लेते चले गए। अब बताइए हम एफआईआर कहां करें। यानी अखिलेश यादव का ये तंज भी था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि योगी आदित्यनाथ धुरंधर हैं और इस बात को पूरा उत्तर प्रदेश भी मानता है, पूरा देश भी मानता है। और उसका कारण है सीएम योगी का काम, सीएम योगी का यूपी मॉडल और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से आगे बढ़े हैं, हिंदुत्व का उनका जो अपना एक चेहरा है, जो छवि है उनकी, उस वजह से योगी आदित्यनाथ की जो ख्याति हुई है पूरा विश्व उनको धुरंधर मानता है। अखिलेश यादव लगातार तंज कसते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों से योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि चुनाव नजदीक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब माहौल लगातार गरमाया जा रहा है और ऐसे में अखिलेश यादव की बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। और अभी पूरे देश में फिल्म धुरंधर की चर्चा हो ही रही है और इस जैसे समाजवादी पार्टी अभी एक्सपोज हुई है, अतीक अहमद का मामला सामने आया है, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी अब डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर जो कुछ खुलासे किए गए हैं, ऐसे में अखिलेश यादव को लग रहा है कि उनकी जो भी कमाई इज्जत थी वो पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी है। वैसे ही अतीक अहमद को लेकर समाजवादी पार्टी बदनाम है, मुख्तार अंसारी को लेकर सपा बदनाम है, तो फिल्म आई तो बहुत कुछ एड ऑन हो गया और यहाँ से अखिलेश यादव को बड़ा झटका लग गया। तो अब अखिलेश यादव ने एक बड़ा दांव खेला और उन्होंने बोलते बोलते योगी आदित्यनाथ को धुरंधर बता दिया। यानी उन्होंने बात को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को ही ट्रोल कर रही है। सोशल मीडिया पर उनके ही वीडियोस पर कमेंटबाजियां हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव आपने बहुत सही कहा है, योगी आदित्यनाथ वाकई में धुरंधर हैं। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो बोलना कुछ और चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी जुबान से कुछ निकल गया। फिर उन्होंने बात को घुमाने की कोशिश की तो कह दिया कि हमारी विधायक को गुमराह कर रहे हैं, यानी पूजा पाल के बारे में उनका कहना था। सर, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव धुरंधर बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लखनऊ की सड़कों पर एक पोस्टर जारी किया गया है, लगाया गया है वहां पे, और उसमें लिखा है कि सपा शासनकाल का ल्यारी राज हम ना भूले हैं ना भूलेंगे। इसका क्या मतलब निकल के आ रहा है सर? देखिए, विवादित पोस्टर इसे नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के लोग इसको विवादित पोस्टर कह रहे हैं, लेकिन जिन्होंने इस पोस्टर को लगाया है किसान संघ के लोग और उसके जो अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी, उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव के शासनकाल में, मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में उत्तर प्रदेश की स्थिति भी लियारी जैसी स्थिति थी, यानी जो कंडीशन पाकिस्तान में आज है। और वो बार बार इस बयान को उन्होंने दोहराया। उन्होंने कहा सपा के शासनकाल में यहाँ पर दुष्कर्म होती थी, लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, माफियाओं का राज था, गुंडा राज था, उत्तर प्रदेश में हर तरफ अराजकता का माहौल था। तो इसे लेकर उन्होंने इसकी तुलना लियारी से की है, पाकिस्तान से, और अखिलेश यादव पर हमला बोला है। और लखनऊ में एक नहीं ऐसे कई पोस्टर लगाए गए हैं जिससे समाजवादी पार्टी एक बार फिर से बुरी तरह एक्सपोज हो रही है और लियारी से सपा के शासनकाल की तुलना वो करके कई दंगों का उदाहरण दे रहे हैं। मेरठ की बात कर रहे हैं, मुजफ्फरनगर की बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपा के शासनकाल में सिर्फ और सिर्फ दंगे हुए, कभी प्रदेश में शांति नहीं हुई, कभी विकास नहीं हुआ। और अखिलेश हो या फिर मुलायम हो, उनके राज में अपराधियों को खुली छूट मिली, चाहे वो मुख्तार अब्बास हो, विकास दुबे हो, अतीक अहमद हो, सभी ने यूपी में उत्पात मचाया और इस पोस्टर के जरिए वही संदेश देने की लगातार कोशिश की जा रही है। यहाँ एक चीज समझने की और जरूरत है कि फिल्म धुरंधर ने इस वक्त पूरे देश में एक तरह से लोगों के बीच ऐसा माहौल बना दिया है कि चारों तरफ सिर्फ फिल्म की ही चर्चा हो रही है। और लियारी को लेकर जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि पाकिस्तान में तो वैसे ही लोग परेशान हैं, और पाकिस्तान की सरकार ने अब वहां के आम लोगों को भी आतंकवादी की नज़र से, स्पाई की नज़र से देखना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि कौन यहाँ भारत का जासूस निकल जाए, तो वहाँ खलबली मची हुई है। और आप भारत में देख लीजिए कि यहाँ पर देश विरोधियों को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं और इससे कुछ लोग बहुत ज्यादा छाती पीट रहे हैं। इसमें देश की विपक्षी पार्टी शामिल है जो लगातार बयानबाजी कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की बड़ी संख्या है
जो ना सिर्फ फिल्म को देख रही है बल्कि वो कह रही है कि ऐसी 2-4 फिल्म और बन जाए तो फिर पूरे देश से माफियाओं का खुलासा हो जाएगा। सर लेकिन एक तरफ जहां सपा के शासनकाल का लियारी राज उसको कहा जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव लगातार भाजपा पर निशाना साधते हुए आए हैं। अभी हाल ही में उन्होंने एक और ट्वीट किया और योगी जी पे निशाना साधा है कि इनके शासनकाल में कुछ भी प्रदेश में ठीक नहीं चल रहा, अपराध बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि इन्होंने तो ये भी कहा है कि भाजपा के MOU की जांच होनी चाहिए। देखिए, अखिलेश यादव 10 साल से सरकार से बाहर हैं और वो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं कि उनके शासनकाल में कुछ नहीं हुआ। अगर वाकई में कुछ नहीं हुआ रहता तो क्या 2022 में वो चुनाव जीतते? क्या पहली बार यूपी के इतिहास में ऐसा होता कि जो पार्टी सरकार में है वापस से उसकी सरकार बनी है? और योगी आदित्यनाथ, उनकी तो एक अलग ही डिमांड है पूरे देश में। आज कहीं भी चुनाव होता है, कहीं भी कुछ होता है, आप वहां देखिए योगी आदित्यनाथ का सबसे ज्यादा जलवा देखने को मिलता है। और उत्तर प्रदेश की जनता बार बार इस बात पर मुहर लगा रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो। हालांकि 2024 का एक चुनाव रहा लोकसभा का, जहां बीजेपी पिछड़ी, लेकिन ऐसी भी स्थिति नहीं रही कि पार्टी पूरी तरह से साफ हो गई। दोनों पार्टियों के बीच 4-5 सीटों का ही अंतर रहा। उसके बाद उपचुनाव हुए, योगी आदित्यनाथ का डंका उसमें बजा। तो बार बार ये कहना कि उनके राज में कुछ नहीं हुआ है, ये जनता जानती है। आप ये बताइए कि जो काम हुए हैं उसमें क्या क्या कमी रह गई है, क्योंकि लोगों को मालूम है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ बातें नहीं करते हैं। उनके शासनकाल में सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था सुधरी है। और जो लियारी राज की कल्पना की जा रही है वो आज क्या उत्तर प्रदेश में कोई इसकी बात कर सकता है? कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी है। उन्होंने पूरे प्रदेश को दिखाया है, बताया है कि शासन अगर मजबूत हो तो फिर प्रदेश में माफियाओं का आतंक बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। जो भी अपराधी हैं, जो भी गुंडे हैं, जो भी मवाली हैं, वो या तो कानून के दायरे में रहेंगे और अगर अपराध करेंगे फिर उसके साथ वही हश्र होगा जो आज बड़े बड़े माफियाओं के साथ हो रहा है। चाहे विकास की बात आप देख लीजिए, आज भी यूपी लगातार विकास के रास्ते में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चाहे एयरपोर्ट की बात हो, रेलवे स्टेशन की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज की बात हो, एक्सप्रेसवे की बात हो, हर तरफ यूपी आगे बढ़ रहा है। वहीं दुनिया भर से यूपी में इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं और अभी तो योगी आदित्यनाथ जापान और सिंगापुर तक चले गए और वहां से उन्होंने प्रदेश के लिए बहुत बड़े बड़े तोहफे लेकर आए। तो ऐसे में ये कहना कि योगी राज में कुछ नहीं हो रहा है, ये दरअसल अखिलेश यादव कहें तो खींच निकाल रहे हैं। लेकिन जनता जानती है कि वो क्या कर रहे हैं और उनके शासनकाल में क्या हुआ। इस अंतर को लोग 2027 में बताएंगे चुनाव में, जहां अखिलेश यादव को फिर से झटका लग सकता है। सर विधानसभा चुनाव क्योंकि अब नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में अखिलेश यादव बार बार पीडीए की भी बात करते हैं। लेकिन जहां एक तरफ वो पीडीए की बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ वो उनको ब्राह्मण वोटरों को भी साधना है। और अब तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो जातियां हैं उनकी गिनती होनी चाहिए और उस हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखिए, वही तो धुरंधर फिल्म ने इस कदर समाजवादी पार्टी को परेशान किया है, पार्टी में खलबली मची है कि एक साथ अखिलेश यादव इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियों की गणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उसको उतनी भागीदारी मिलनी चाहिए। ये उनका लेटेस्ट बयान है। लेकिन यही अखिलेश यादव अभी कुछ दिनों पहले तक ब्राह्मण वोटरों को साध रहे थे, पीडीए की बात कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि सबकी जनगणना होनी चाहिए। तो क्या अखिलेश यादव जिन लोगों को साधना चाहते थे उनके बीच में ये भी मैसेज चला गया कि देखो भाई, टेम्पोररी हिंदू कौन है, टेम्पोररी साधने वाला नेता कौन है? तो अब यहां से बार बार जो मुश्किल पड़ रहा है वो अखिलेश यादव को ही पड़ रहा है। वो बार बार ऐसे बयान देकर खुद कंफ्यूज नजर आ रहे हैं और लोगों के बीच ये सीधा सीधा मैसेज जा रहा है कि अखिलेश यादव वाकई में उनके पास कोई अब रोड मैप या विजन नहीं रह गया है। वो सिर्फ ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं जिसका जमीन पर कोई लेना देना नहीं होता है, जिसका सच्चाई से कोई मतलब नहीं होता है और सिर्फ हेडलाइंस में बने रहने के लिए ऐसी बयानबाजी चलती रहेगी। और जब जरूरत पड़ेगी कभी शंकराचार्य का साथ ले लेंगे, कभी उनके बहुत बड़े सेवक बन जाएंगे और कभी उन्हीं पर लाठियां चलवा देंगे। तो एक स्टैंड पर कभी समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं रह पाई है और यही लगातार पार्टी को डुबाता जा रहा है और उनको लग रहा है कि 27 में इस बार स्थिति और ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो अब घूम फिर के हम वहीं राहुल गांधी जो बार बार कहते हैं जाति जनगणना, जाति की बात, कहाँ योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे, हिंदुत्व को लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें एक रहना है, सेफ रहना है। जबकि आप देखिए अखिलेश यादव जैसे नेता को लगातार जातिवाद की राजनीति करना, लोगों को आपस में लड़वाना, हिंदू मुसलमान में भड़काना, यही सब चीजें रह गई है और यही चीज समाजवादी पार्टी को हर तरह से चुनाव में पीछे धकेल रही है और यही चीज आगे चलकर योगी आदित्यनाथ के जीत का सबसे बड़ा फैक्टर बनेगी और यूपी की जनता 2027 में फिर से साबित कर देगी कि प्रदेश के असली धुरंधर तो वाकई में योगी ही है।
इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर यूपी में सियासत फिलहाल बेहद गरमाई हुई नजर आ रही है। कहीं बयानबाजी चल रहे हैं, अखिलेश यादव भाजपा पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं ऐसे जिससे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही।